जुड़े हैं हमारे साथ विजय क्रांति जी जुड़े हैं जो कि चेयरमैन हैं चेस के। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी जुड़े हैं जो कि जेएनयू में इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं स्वर्ण सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा। स्वर्ण जी, आप जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की 1 घंटे के आसपास ये मुलाकात हुई है जिसका समय 40 मिनट निर्धारित था। पहले तो ये पॉइंट कि 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ बातचीत हुई है, तो किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए, वो भी उस दौर में जब भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं हैं? पहली बात तो ये कि भारत और चीन में अपने संबंधों को सामान्य बनाने की शुरुआत पिछले अक्टूबर से हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उसमें एक कारण हो सकते हैं, पर केवल एक वही कारण नहीं है। दूसरी बात, दोनों चीन और भारत आज दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं जी। जाहिर है कि उनके द्विपक्षीय जो आपसी मुद्दे हैं उन पर बात हुई होगी, पर उसके अलावा क्षेत्र के और विश्व के दूसरे क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी बात हुई होगी। और क्योंकि ये बात आप देखें कि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से पहले हुई है, तो यहाँ भाषा का तालमेल भी हुआ होगा कि आने वाले सत्रों में किस तरह की बातचीत आगे बढ़ेगी, या उसके बाद जो थियानजिन डिक्लेरेशन शंघाई सहयोग संगठन की तरफ से निकलने वाला है उसमें क्या मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे, ज्यादा जरूरी रहेंगे। शंघाई सहयोग संगठन शुरू से ही ऊर्जा सुरक्षा और आतंक से सुरक्षा, इन दो मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रखता है। पर क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं और यहाँ जो 10 सदस्य और 14 जो डायलॉग पार्टनर्स हैं शंघाई सहयोग संगठन के, वो सभी उन टैरिफ्स का सामना कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आर्थिक व्यवस्था पर जो उथल पुथल है उस पर भी बातचीत होगी और वो थियानजिन डिक्लेरेशन में उस पर भी बातचीत सामने आएगी। पर भारत चाहेगा कि आतंकवाद को लेकर भी किस तरह से जुड़कर मिलकर जूझना है उससे, उस पर भी पूरा ध्यान थियानजिन डिक्लेरेशन का होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में जून में रक्षा मंत्री जब रक्षा मंत्रियों का एक बैठक में शामिल हुए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने वहां के जो जारी हुआ दस्तावेज है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वो आप देखें कि पहलगांव के बाद हुआ था और उसका उसमें जिक्र नहीं हो रहा था। तो भारत के अपने पक्ष की बातचीत होगी, उसमें व्यापार में कैसे आगे बढ़ना है, सीमा में किस तरह से शांति व्यवस्था बनानी है, आपस में तालमेल अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय स्तर पर कैसे बढ़ाना है, और उसके साथ साथ ये क्षेत्र में और विश्व में क्या नया नेतृत्व देना है। चीन खासकर चाहेगा कि इन सभी बैठकों को इस तरह से इस्तेमाल करे कि वो शंघाई सहयोग संगठन को एक विश्व में नया बड़ा विकल्प के नजरिए से उभार कर सामने लाए और अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाएगा। भारत की कोशिश रहेगी कि लगातार संतुलन जैसे हम बनाए रखते हैं भारत से संतुलन बना रहे। हमेशा कहते हैं कि ये सब बैठकें जो है वो पश्चिमी देशों के साथ जुड़ी हुई नहीं है, पर पश्चिमी देशों के विरोध में भी नहीं है, तो वो संतुलन बनाने की भारत कोशिश करेगा। पर ये जैसा आपने कहा कि 40 मिनट से 60 मिनट बैठक चलने की जो है वो अपने आप में संकेत अच्छा है कि आपस में तालमेल जो है वो और सुदृढ़ होता नजर आता है। जी विजय जी, दूसरी ओर